हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। डायरेक्शन समझ लिया तो उसके बाद मेन स्टेप होती है ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफाई करना। ट्रेडिंग रेंज से मेरा मतलब है वो हाई एंड लो जिनके बीच में हमें हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हमारे वैलिड हाई एंड वैलिड लो। काफी लोगों को इनको मार्क करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आज मैं लाई हूँ 4 इजी स्टेप्स टू मार्क वैलिड हाई एंड वैलिड लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे पहले हम अप ट्रेंड मार्केट की बात करते हैं कि अप ट्रेंड मार्केट में वैलिड हाई एंड वैलिड लो हम किस तरीके से मार्क करेंगे विथ 4 स्टेप्स। तो सबसे पहली स्टेप है फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहला तो यही है ना, पहले तो आपको डायरेक्शन देखनी है, पहले आपको देखना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है कि भी नहीं है, तभी तो आप वैलिड है वैलिड लो मार्क करोगे उसके हिसाब से। तो सबसे पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। आपको पता है ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्लियर। उसके बाद स्टार्टिंग होती है मार्किंग की। अभी वैलिड हाई कैसे बनता है? जब एक हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक और आईडीएम को ग्रैब करता है तो वो हाई वैलिड हाई बनता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन अ हाई ग्रैब इंड्यूसमेंट प्रीवियस वैलिड पुल बैक इट इज अ वैलिड हाई। ओके। एंड एक लो वैलिड लो कब बनता है अप ट्रेंड में? एक लो वैलिड लो तब बनता है जब वो अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ब्रेक करता है। व्हेन अ लो ब्रेक अ प्रीवियस वैलिड हाई इट इज अ वैलिड लो। और अगर कोई लो अगर वैलिड हाई को ब्रेक नहीं किया है ना तो उसको हम वैलिड लो नहीं बोल सकते। ऐसे ही अगर कोई हाई है उसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब नहीं किया है तो हम उसे वैलिड हाई नहीं बोल सकते। ओके। एंड ये एक मैं आपको प्रो टिप देना चाहती हूँ, अप ट्रेंड में हमेशा वैलिड हाई से मार्किंग स्टार्ट करनी है। काफी सारे लोग बोलते हैं ना मैम मार्किंग स्टार्ट कहाँ से करें कैसे करें। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है तो स्टार्टिंग हमेशा पहले वैलिड हाई से करो, पहले वैलिड हाई मार्क करो जो प्रीवियस वैलिड हाई बना था। उसके बाद आपको करंट का वैलिड हाई और वैलिड लो मिलेंगे तो आपको एक पास्ट का वैलिड हाई मार्क करना पड़ेगा। गॉट इट? तो चलिए मैं इसको एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है ना, प्रीवियस एक वैलिड हाई मार्क करना है। जैसे ये वाला वैलिड हाई, इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब किया है तो ये हाई बना वैलिड हाई। फिर ये वाला लो है, इस लो ने ऊपर जा करके इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है तो ये लो बन गया वैलिड लो। अभी वैलिड लो मिल गया, फिर करंट का वैलिड हाई आपको देखना है। तो यहाँ पे ये करंट हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया तो ये बन गया वैलिड हाई। अभी यहाँ पे देखो ये लो बना है, अभी इस लो ने इस वैलिड हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा ना ये लो, तब तक ये वैलिड लो नहीं बनेगा। ऐसे ही मान लो ये हाई बनता और ये प्रीवियस पुलबैक को ग्रैब नहीं करता, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा होता, तो हम इस हाई को वैलिड हाई नहीं बोलते। एंड नेक्स्ट थिंग, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपको एक प्रीवियस वैलिड हाई पहले मार्क करना है? इसलिए क्योंकि वैलिड लो है उसको मार्क करने के लिए आपको वैलिड हाई की हेल्प लगती है। वैलिड लो कब बनता है? जब एक लो अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ब्रेक करता है, राइट। तो अगर आपको करंट का वैलिड लो मार्क करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस वैलिड लो ने कोई वैलिड हाई ब्रेक किया भी है कि नहीं किया है, राइट। इसलिए हमेशा स्टार्टिंग एक पास्ट के वैलिड हाई से करो, फिर करंट के वैलिड लो एंड वैलिड हाई आपको अच्छे से मिलेंगे। अभी इसका मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल दिखाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो पहले हम अप ट्रेंड में वैलिड हाई एंड वैलिड लो को मार्क करते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है और आपको उसके हिसाब से वैलिड हाई एंड वैलिड लो की मार्किंग करनी है। जैसे कि मैंने बोला कि एक लो को वैलिड लो मार्क करना है तो उससे पहले का एक वैलिड हाई मार्क कर लो, राइट। तो यहाँ पे मान लो ये लो है तो इससे प्रीवियस ये हाई बना था, तो पहले इस हाई को चेक कर लो कि ये हाई वैलिड हाई है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हाई है, इस पे मैं अच्छे से जूम इन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हाई है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए क्या इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब किया है या नहीं किया है। इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा हो जाएगा? इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक है ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। और आप देख सकते हो कि इंड्यूसमेंट को इस हाई ने ग्रैब किया है तो ये हाई बन गया वैलिड हाई।
तो अगर ये वैलिड हाई बन गया है, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर ये लो बनाया, अभी इस लो ने ऊपर जाकर के हमारे वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ये ध्यान रखना है, जब तक ये लो इस वैलिड हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये लो वैलिड लो नहीं कहलाएगा। इसको वैलिड लो तभी बोलना है जब ये अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ब्रेक कर दे विथ कैंडल क्लोजिंग। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला हाई बना। अभी आपको चेक करना है ये हाई वैलिड हाई है या नहीं है। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक देख लो। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा है, यहाँ पे देखो यही बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। अभी नोटिस करो, इस हाई ने इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब नहीं किया है, तो ये हाई वैलिड हाई नहीं है, इसको हम एक नॉर्मल हाई बोल सकते हैं, वैलिड हाई नहीं बोलेंगे। फिर मार्केट कंटिन्यूस कर रहा है, अभी ये वैलिड हाई नहीं बना, तो ये लो जो इसको ब्रेक कर रहा है ये वैलिड लो नहीं बनेगा, तो इनको हम एक सिंपल हाई एंड लो लेकर के चलेंगे, माइनर हाईज एंड लोज। फिर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो ये हाई बन रहा है, लेट मी मार्केट दिस वन। अभी आपको चेक करना है क्या ये हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब कर रहा है या नहीं, आईडीएम ग्रैब हो रहा है या नहीं। तो ये हाई देखो आईडीएम ग्रैब कर रहा है, तो ये हाई बन जाएगा वैलिड हाई। गॉट इट। अभी फिर नीचे आया, मार्केट रीटेस्ट किया और ये लो बना हमारा। अभी ये लो जब तक इस वैलिड हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये लो वैलिड लो नहीं कहलाएगा। मार्केट ऊपर गया, पहले तो यहाँ पे देखो इनवैलिड ब्रेक हो रहे हैं, मतलब कि स्वीप हो रहा है। तो जब तक ये स्वीप हो रहा है ना, तब तक हम इसको वैलिड लो नहीं बोल सकते। कैंडल क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट। वैलिड और इनवैलिड ब्रेक का वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा, मैंने समझाया है कि कैंडल क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होता है ब्रेक में। तो बाद में जाकर के कैंडल क्लोज कर रहा है मार्केट, तो हम कह सकते हैं वैलिड ब्रेक हो गया है, वैलिड ब्रेक मिला है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो इस तरीके से अप ट्रेंड मार्केट में हमें वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करना होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अभी हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो अभी हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट की। डाउन ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड मार्केट का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे पहली स्टेप वही रहेगी, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो आप उसके वैलिड है वैलिड लो कैसे मार्क करोगे। सबसे पहले डायरेक्शन को क्लियर करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी वैलिड लो मार्क करना। सबसे पहले प्रीवियस एक पास्ट का वैलिड लो मार्क करना है आपको। तो एक वैलिड लो कैसे बनता है डाउन ट्रेंड में, जब एक लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब करता है, तब हमें एक वैलिड लो मिलता है डाउन ट्रेंड में। और एक हाई वैलिड हाई कैसे बनता है, जब एक हाई अपने से प्रीवियस वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर देता है विथ कैंडल क्लोजिंग, तो वो हाई वैलिड हाई बनता है। और हमेशा ऑलवेज स्टार्ट मार्किंग फ्रॉम वैलिड लो फर्स्ट। डाउन ट्रेंड में सबसे पहले प्रीवियस एक वैलिड लो मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, क्योंकि जो वैलिड हाई है डाउन ट्रेंड का, उसको मार्क करने के लिए आपको एक वैलिड लो की जरूरत है, राइट। तो इसलिए स्टार्टिंग हमेशा वैलिड लो से करनी चाहिए, जो पास्ट का एक वैलिड लो है पहले उसको मार्क करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ये मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है, स्टार्टिंग हमेशा पहले पास्ट का एक वैलिड लो से मार्क करो। तो जैसे ये एक लो है, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक आईडीएम को ग्रैब किया है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये हाई बना, इस हाई ने इस वैलिड लो को नीचे जाकर के ब्रेक किया, तो ये हाई बना वैलिड हाई। फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो नया लो बना, फिर इस लो ने अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब किया है, तो ये लो बना वैलिड लो। अगर ये लो आईडीएम ग्रैब नहीं करता तो ये वैलिड लो नहीं बनता। फिर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, फिर ये हाई बनाया। अभी ये हाई वैलिड हाई है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक इस वैलिड लो को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये हाई वैलिड लो को ब्रेक नहीं करता, तब तक इस हाई को हम वैलिड हाई नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये स्टेप्स होती है डाउन ट्रेंड में वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करने की। तो चलिए मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल।
ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है और हम करंट के वैलिड हाई एंड वैलिड लो की मार्किंग करते हैं। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वैलिड लो से। तो जैसे ये वाला लो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चेक करो ये लो वैलिड लो है या नहीं है। अगर ये लो ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक ग्रैब किया है तो ये वैलिड लो बनेगा। तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक देखो यही बन रहा है, ये वाला। अभी इसके लिए आपको वैलिड पुल बैक क्या होता है, कैसे मार्क करते हैं, वो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वैलिड पुल बैक के रिलेटेड वीडियोस हैं चैनल पर। आई बटन पर आपको एक वीडियो शो हो रहा होगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो वैलिड पुल बैक के लिए। तो ये एक वैलिड पुल बैक हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। अभी इस लो ने आईडीएम ग्रैब कर लिया है तो ये लो बन गया वैलिड लो। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट किया और यहाँ पे ये हाई बनाया। अब ये हाई बना, इस हाई ने नीचे आकर के हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक किया है। देख सकते हो क्लियर कैंडल क्लोज हो रहा है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस हाई ने हमारे वैलिड लो को ब्रेक कर दिया तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। गॉट इट। अभी फिर करंट में देखो, फिर यहाँ पे ये लो बना। अभी चेक करो ये लो ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक ग्रैब किया कि नहीं किया। इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडीएम ग्रैब हो रहा है। अगर ये लो आईडीएम ग्रैब नहीं करता तो ये लो वैलिड लो नहीं कहलाता, बट इसने कर दिया है तो ये लो वैलिड लो बनेगा। और फिर मार्केट रीटेस्ट किया एंड देन ये हाईएस्ट हाई बना। इसके बाद क्या मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है, लेट्स सी, वैलिड ब्रेक होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद और भी कैंडल क्लोज हुई है, दिख रहा है आपको। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। ओके, इस तरीके से ये कंटिन्यूस चलता है। फिर यहाँ पे देखो ये लो बना, फिर इस लो ने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब किया है। ओके, आईडीएम को ग्रैब किया है तो ये लो बना वैलिड लो। और फिर अभी जो हाई बनेगा, मान लो सबसे हाईएस्ट हाई जो इस लो को ब्रेक करेगा वो बन जाएगा वैलिड हाई। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट हाई ये वाला बना है जिसने इस वैलिड लो को ब्रेक किया है। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर हमें वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने हैं। बहुत इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप समझ में आया हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हुई है वो भी मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और इजी करूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।